सो है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर को देखिए, तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले अल्काइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अल्काइल, इसको लिख लो डिफिनेशन थोड़ा सा। स्टेटमेंट क्या है? व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द alkane group, then alkyl group is formed। क्या होता है? alkyl group फॉर्म होता है ना। alkyl group ही लिखो, alkyl is formed। ठीक है, देखना क्या होता है। जैसे अल्केन क्या होता है? जैसे मिथेन एक अल्केन है। ठीक है, अल्केन है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन को आप घटा लो, एक हाइड्रोजन को इसमें से निकाल लो, तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा CH3। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल। क्या बनेगा? मिथाइल। समझ गए? मतलब मीथेन क्या था? ये मीथेन। ठीक है, मीथेन था। तो जब भी एक हाइड्रोजन घटाओगे तो ANE को निकाल दो और इसमें क्या जोड़ दो? ALY जोड़ दो। ठीक है, मिथाइल। ठीक है, YL जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इसमें ANE को हटा दो और इसमें क्या जोड़ दो? YL जोड़ दो, तो मिथाइल हो गया। मतलब अल्काइल है, लास्ट में YL जोड़ देना है। इथेन में से ANE को हटा दो और कर देना है। समझ गया कैसे हो रहा है? नहीं समझे? हाँ, देखो अब कैसे हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था? 4 हाइड्रोजन था इस पे, है ना। 4 हाइड्रोजन था, तो आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन को कोई तुम निकाल लिया, है ना। तब इसका तो एक कार्बन का बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे लिख देंगे C। मतलब C का मतलब क्या? एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से CH3। समझ गए? नहीं समझ गए? तो अल्काइल ग्रुप हो गया नहीं हो गया? तो इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। समझ गए? अच्छा, इसी तरह से जैसे C2H6 होता है ना। C2H6 में अगर एक हाइड्रोजन को आप निकाल लोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? एक तो कोई कार्बन खाली रहेगा, तो यहाँ बनेगा C2H5। और इसका नाम क्या देंगे बताओ? इथेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा तब? इथाइल। क्योंकि एक हाइड्रोजन घटा लेते क्या हो जाएगा? इथाइल, है ना। क्या हो जाएगा? इथाइल। समझ नहीं समझे? ये क्या था? इथेन था ना। इथेन से एक हाइड्रोजन को आप निकाल लिए तो क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप में इथाइल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? उसी तरह से प्रोपाइल होगा, इस तरह से प्रोपाइल बनेगा ना। तो प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होने वाला है? C3H कितना? 3 दूना 6 8 होता है, तो इसमें 7 हो जाएगा। नहीं होगा? तो प्रोपाइल हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसी तरह से क्या पढ़ने वाला है हमको? प्रोपाइल के बाद में ब्यूटाइल, है ना। तो ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? कार्बन 4 होगा कि नहीं होगा? और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 4 दूना 8 9 10, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा ना। तो ये हो गया ब्यूटाइल। समझे? तो ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होगा? C4H9। समझे कि नहीं समझे? ये क्या बन गया? ब्यूटाइल। तो इसी तरह से अल्काइल ग्रुप बनता है। समझ गए? इतना समझ गए? इसको मिटा दे, जल्दी जल्दी नोट करो, मिटा देते हैं। ओके, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना है IUPAC। ठीक है, IUPAC इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या देखना है हमको? नोमेनक्लेचर। कोई भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। ठीक है, IUPAC और नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या खोजते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिखते हैं। क्या खोजते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लो जैसे यहाँ पर लिखा गया CH3, फिर लिखा गया है, ठीक है, इसको CH3 लिखा गया। मान लो यहाँ पर लिखा गया CH2, ठीक है, इस तरह से लिखा गया CH3। सॉरी, CH3 कैसे हो जाएगा? CH2 होगा, फिर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? CH2 होगा। इस तरह से फिर यहाँ पर CH3 लिखा गया। इस तरह से कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, क्या है? कार्बन का एक बड़ा सा कंपाउंड है।
तो अगर कोई बोलेगा इसमें सब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना कार्बन का चेन बन रहा है? तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन बन रहा है कि वो नहीं बन रहा है? 6 कार्बन का चेन बन रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कितना मिल गया हमको? 6 मिल गया। ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह से इसको ऐसा लिख दें CH3 CH2, यहाँ पर क्या लिखते हैं इसको? CH2, ठीक है, CH2 2 हो गया, CH2 नहीं, यहाँ पर CH लिखो और यहाँ पर लिख दो CH3 और यहाँ पे और CH3 डाल दो। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। क्या देखना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे तो 1 2 3 4 5 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अगर ऐसे भी ढूंढोगे 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 5, तो मैक्सिमम कार्बन का कितना चेन बन रहा है? अब कोई ऐसा नहीं करेगा कि 1 2 3 4 5 फिर 6, ऐसा नहीं कर देना है। सीधा स्टेट जो भी खोजना है सीधा जाना है, सीधा है ना, ऐसा नहीं करेगा इधर एक और हो गया ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बना है। कैसे भी जाओ, यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं होगा? कहीं से भी शुरू करोगे तो 5 कार्बन का चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो। तो 5 कार्बन का चेन बन रहा है। तो 5 कार्बन का चेन बन रहा है तो एक यहाँ पे मान लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से 5 कार्बन का चेन, अभी नाम नहीं लिखना बता रहा है। ठीक है, तो 5 कार्बन का चेन है। तो ये जो हमको दिख रहा है एक मिथाइल, ये क्या मेन कार्बन चेन में इन्वॉल्व है? क्या हुआ? गनगना रहा होगा ना, तो पेट्रोल हो गया गनगनाते हुए। ठीक है, चलो तो हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर इधर देखो। यहाँ पर जो ई दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसे सीधा सीधा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधा ऐसे इसको ढूंढ लिया हम। अब यहाँ पर जो CH3 हमको दिख रहा है, ये मेन कार्बन चेन में इन्वॉल्व है। बताओ, अरे लिखो ना, CH3 मेन कार्बन चेन में इन्वॉल्व है। ये लिखो क्या? दिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड, दिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड। किसमें? नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेन कार्बन चेन। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व्ड इन व्हाट? मेन, आई होप कि तुमको आप लोग देख रहे हैं, मेन कार्बन चेन। कार्बन का दिख रहा है कि नहीं इसमें कैमरा में? कार्बन का मेन चेन में इस CH3 इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन के मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। लिखो। ठीक है, तो इसको मिटा दो, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले ढूंढना है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या होती है, लिखना सब्स्टिट्यूएंट, SUBSTITUENT। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? दोज कंपाउंड that does not involved, क्या लिखोगे? does not involved in main carbon chain those compound which does not involve in main carbon chain is called what? Substituent। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ लड़का? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे ना, ट्वेंट। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुमको दिख रहा था 5 का, तो ई CH3 मेन कार्बन चेन में इन्वॉल्व है जी। तो इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलेंगे? यह हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो जल्दी, ये क्या हो गया बताओ? सब्स्टिट्यूएंट हो गई। समझ गए? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, समझ गए? ऐसे तो मिथाइल CH3 का फॉर्मूला क्या होता है? मिथाइल, अभी बताया ना, हो गया। तो मिथाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, मिटा दे, नीचे वाला मिटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गई। ठीक है, अब जरा देखना सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखना सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट गलत हो गया स्पेलिंग, सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट मीनिंग देख लेना यार इसका स्पेलिंग। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन होता है बताओ? यहाँ पर CH3 इथाइल, इसको मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल होगा। यहाँ पर क्या होगा? C2H5, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, है ना।
यहाँ पर क्या हो जाएगा C3H7 प्रोपाइल। ये सब क्या है लड़का बताओ, सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे Cl भी एक बॉन्ड बनाता है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। क्या बनाता है, क्लोरो इसको बोलते हैं। Br रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, Br रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो। ठीक है। यहाँ पर I रहेगा तो क्या बोलेंगे, आयोडो। क्या बोलेंगे, आयोडो। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट का नेम है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम है। अच्छा एक और होगा NO2। ये किसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। NO2 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो। नहीं, एक भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो नाइट्रो होता है। ये सब क्या सब्स्टिट्यूएंट है, समझ गए। मतलब एक बॉन्ड बनाता है, एक खाली रहता है ना इसके पास, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, समझ गया। चलिए ये नाइट्रो है, नाइट्रो मत समझ लेना भाई लोग, नाइट्रो। लिख लिए ना, मिटा देना, ठीक है। हो गया ना, मिटा दे। क्लोरो आयोडो ब्रोमो लिखो, क्लोरो के बाद में आई, उसके बाद में ब्रोमो आयोडो, सब क्या सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब देखो, ठीक है, अब देखना है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया है CH3, कोई कंपाउंड लिखा गया है, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे देखना, ध्यान से देखना। CH3 लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है CH2, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है CH3 CH, और यहाँ पे लगा है एक ब्रोमो। क्या लगा है, Br लगा है, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में इन्वॉल्व तो नहीं होगा। अब यहाँ पर, ठीक है, कितना होगा, दो लगेगा ना, इस पर 2 नहीं लगेगा, ठीक है ना। 3 1 4 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पे लगेगा CH3 लगा हुआ है ना। फिर यहाँ से बताओ, अब यहाँ से लगा है यहाँ पर CH3। इस तरह से कोई एक कंपाउंड है। क्या है, एक कंपाउंड, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है। अब इसका नाम लिखना है, नोमेनक्लेचर का मतलब इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम, नेम लिखना है। नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। तो देखो लड़का, सबसे पहले नाम लिखने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग कार्बन चेन ढूंढते हैं। कार्बन का लॉन्गेस्ट कितना चेन होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी आओगे तो कितना, 5 से ज़्यादा हो रहा है कार्बन का चेन, नहीं हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि नाम हम अगर इधर से नोमेनक्लेचर शुरू करें कि इधर से शुरू करें, किधर शुरू करें। तो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का 1 2 3 लिखना उधर से शुरू करेंगे, जिधर से क्या है बताओ, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे लड़का, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, क्योंकि मेन कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो नाम किधर से शुरू करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। कोई बोलेगा इधर से शुरू करेंगे, तो इधर से क्यों नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक में आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और इधर से शुरू तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, और इधर से किधर से आ रहा है, 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो नाम किधर से शुरू करेंगे बोलो, इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो नाम कैसे लिखेंगे लड़का, इसको 2 पर क्या लगा है, 2 पर लगा मिथाइल। क्या नाम है इसका, मिथाइल। और इसका नाम क्या है, ब्रोमो। बोल देना, ब्रोमो है सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम किसका लिखे, पहले ब्रोमो का लिखे कि मिथाइल का लिखे, सबसे बड़ी झंझट। तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली, ब्रोमो और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमो आता है। तो हम लोग अल्फा इसका थी ना देंगे, प्रायोरिटी देंगे, किसका, प्रायोरिटी समझ नाम लिखने का, प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले किसका, अल्फ़ाबेटिकली देंगे, अल्फ़ाबेटिकली है ना, जो अल्फ़ाबेट पे पहले आए, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आए उसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले नाम कौन आ रहा है बताओ, ब्रोमो। तो ब्रोमो किस पर लगा है, 3 पे, तो लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे बोला लड़का, 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, समझे, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो लगा है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। अच्छा 2 मिथाइल, और कंपाउंड क्या है, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। ये कंपाउंड का नाम हो गया। इस तरह से नाम देते हैं, नाम लिखते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे बबुआ बतुआ को कि नहीं समझे। तो 3 ब्रोमो क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। किस पे, इसमें नाम में CH2 नहीं लिखना है, इस सब्स्टिट्यूएंट होगा। हाँ इसमें देखो, इसमें तुमको कन्फ्यूजन है कि CH2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात लड़का, देखो एक बॉन्ड इधर से बना लिया,
कार्बन ई कार्बन, और एक बॉन्ड इधर से बना लिया 2 बॉन्ड, और एक बॉन्ड नीचे से बना लिया कितना 3 बॉन्ड, और यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन लगा होगा, एक ऊपर उसका हाइड्रोजन लगा होगा, इसीलिए यहाँ पर CH लिखा गया। नहीं समझे? आप समझे कि नहीं समझे? तो 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए यहाँ पर CH लिखे हैं। नहीं समझे? और यहाँ पर 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि कार्बन एक इधर से बॉन्ड बना रहा होगा, एक इधर से बना रहा होगा, तो 2 बॉन्ड बना लिया और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। बोलो ये दिक्कत समझ गए? बस तो अल्फ़ाबेटिकली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अरे देखो ये क्या गिरेगा भाई, थोड़ा ट्राइपॉड उसका कर लो, गिरेगा नहीं ना? ठीक है, जल्दी 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 लिख लिया। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, मिटा देना, तुम अपना लिखते रहो। अब देखना जरा यहाँ पे क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है CH3, यहाँ पे कंपाउंड क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे लगा है एक CH3, और यहाँ पे लगा है यहाँ पर भी एक लगा है CH, और इसको इस पर ऊपर लगा है CH3, ठीक है, यहाँ पे लगा है CH3। अब इस कंपाउंड का नाम लिख के बताना है, ठीक है। नाम, इस कंपाउंड का क्या नेम होगा तुमको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 5 का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है, तो किधर शुरू करेंगे? इधर से, क्योंकि इधर से क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताओ, नाम कैसे लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिखेंगे? देखो डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है 2, तो 2 यानी सेम कंपाउंड है कि नहीं, मिथाइल मिथाइल तो सेम है, तो यानी कह रहा है कि 2 पर 3 पर क्या है मिथाइल, यानी 2 डाई मिथाइल। समझे नहीं से? डाई मिथाइल का कंपाउंड क्या हो जाएगा? पेंटेन होगा कि नहीं होगा? पेंटेन नहीं होगा लड़का। पेंटेन क्यों लिख रहा है? क्योंकि 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। 5 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन ग्रुप होगा। समझे नहीं समझे? तो इस तरह से नाम लिखना सीख गए कि नहीं सीखे? समझेगा? समझ गए? मिटा दे। चलिए अब देखना जरा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा रहा है CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे लगा दो ब्रोमो, ओके, ठीक है लड़का, और यहाँ पे लगा दो CH2 ब्रोमो CH, यहाँ पे लगा दो NO2, क्या होगा नाइट्रो, ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया। अब यहाँ पे लिख दो, ठीक है, CH3 कहाँ से यार, CH2 फिर कहाँ से लिख दो, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से कंपाउंड है। तो बताओ अब नोमेनक्लेचर किधर से शुरू करें? सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है, तो नाम किधर से शुरू करेंगे? उधर से कि किधर से? बताओ। इधर से नहीं, इधर से शुरू नहीं करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर समझो, प्रायोरिटी नोमेनक्लेचर में जिसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देंगे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। किसका देंगे? फंक्शनल, अभी पढ़ नहीं लिया है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़े नहीं, छोड़ो इसको मिटाओ, पढ़ेंगे तो समझाएंगे। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे हम लोग डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कोई बॉन्ड होगा तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। प्रायोरिटी का मतलब समझ रहे हो? उसका महत्व ज़्यादा होगा, उसके बाद में कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तब हम लोग ध्यान देंगे। अगर कहीं भी हमको कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, कहीं भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, तो सबसे ज़्यादा पहले महत्व उसी को दोगे, उधर से ही कंपाउंड का नोमेनक्लेचर शुरू करोगे। बोलो भाई कैमरामैन आपको भी समझ आया? जो कैमरा में देख रहा है आई होप कि समझ आ रहा होगा ना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, समझ गया कि नहीं समझे? तो इस तरह से सब प्रायोरिटी किसको दे रहेंगे? तो यहाँ से तो प्रायोरिटी दी है तो इधर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बोलो जल्दी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शुरू कर दिए। अच्छा समझ गए? तो अब बोलो, इस लिख लिए, प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लिए, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखो कंपाउंड किधर से शुरू करेंगे? कंपाउंड शुरू करेंगे हम लोग उधर से, और नाम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ब्रोमो है और 4 पे क्या है? नाइट्रो है,
तो पहले हम लोग नाम जब अल्फ़ाबेटिकली शुरू करेंगे लड़का, तो बोलो कहाँ से शुरू करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली किसका नाम है बताओ? पहले आएगा ब्रोमो का, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 पे क्या रहा है? ब्रोमो। फिर 4 पे क्या लिखेंगे? नाइट्रो। 4 क्या लिखेंगे? नाइट्रो। नाइट्रो और कंपाउंड कैसा है बताओ? 1 पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 पर ENE, ठीक है। और कैसा कंपाउंड है? 1 2 3, तो लिखेंगे हेग्स, हेग्स, ठीक है। चाहे यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, चाहे 1 लिखेंगे, 1 ENE हेक्स, ठीक है, समझ गए? मतलब 1 पे क्या है? 1 पे डबल बॉन्ड है तो ENE, डबल बॉन्ड रहता है इसको क्या? अल्कीन बोलते हैं ना, ENE। और कंपाउंड कितना कार्बन है? 6 कार्बन, तो हेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्स, मतलब हेक्सिन बोल सकते हो, ठीक है, हेक्सिन। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? हेक्सिन। समझे नहीं समझे? तो 1 पर ENE क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे है। नहीं समझे? समझ गए? तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड का नाम को हम लोग लिखते हैं। बोलो समझ गए कि नहीं? अच्छे से समझे? चलो एक और इस पे क्वेश्चंस कराते हैं। कितने मिनट का हुआ? चलो 20 मिनट का हुआ, थैंक गॉड, कम है अभी। और कराते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, CH, ठीक है, CH3, C, ठीक है, C डबल बॉन्ड, CH, CH, C डबल बॉन्ड, CH, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3, सॉरी CH2, यहाँ पे क्लोरो लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा रहेगा फिर CH 2 3 4, सॉरी यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CH3, ठीक है। अब तुमको कंपाउंड्स का क्या नाम लिख के बताना है। क्या लिखना है? नाम लिख के बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सवाल उठता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 1 2 3 4 5 6 आया, तो किधर से शुरू करें? इधर से नोमेनक्लेचर शुरू करें, किधर से? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब देखो, ये सब क्या लगा? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जो मेन चेन में इन्वॉल्व ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो किधर शुरू करेंगे? यहाँ से। तो 1 2 3, क्योंकि देखो हमको प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2 3 4 5 और 6 हो रहा है, ठीक है। तो क्या नाम लिखेंगे लड़का? सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? C आ रहा है पहले, तो 4 लिखेंगे क्लोरो। अल्फाबेटिकली देखो, सब्स्टिट्यूएंट में सबसे अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? क्लोरो ना। C आ रहा है ना, मिथाइल, ये मिथाइल है। CH3 क्या? मिथाइल है, और ये क्या है? क्लोरो है। तो लिखेंगे क्लोरो, CHLORO। 4 पर क्लोरो है, 5 पे क्या है? मिथाइल है ना, 5 पे मिथाइल, और 2 पर ENE है। ENE समझ रहा है ना, डबल बॉन्ड ENE है, और कंपाउंड क्या है? हेक्स है। समझ गए? समझे? तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड का हम लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा? ENE देखो ना, यहाँ पर 2, इधर से यहाँ पे 2 पे लगा है ना, समझे ना? 2 पर मान, 2 पर डबल बॉन्ड आ गया तो 2 पर लिख देंगे, ठीक है। लिख लिए? फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, टाइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आइसोमेरिज्म। 4 क्लोरो, 5 मिथाइल, 2 इन हेक्स। लिख मिटा दे, ठीक है, समझ गए? अब देखें थोड़ा सा आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म लिखो तो, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिख लो इसका डिफिनेशन। दोज कंपाउंड हैविंग सेम, those compound having same molecular formula but different structural formula, structure, STRE2, structural, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड क्या? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का
मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर लिख लेना भाई, छूट गया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलेंगे, आइसोमेरिज्म नहीं, इसको आइसोमर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड आइसोमर्स, यहाँ पे लिखो क्या, आर कॉल्ड आइसोमर्स, उसको क्या, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे, और इसी प्रोसेस क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो आइसोमर बोलते हैं, लिख लिया, हाँ आइसोमर। अब देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, समझ गए कि नहीं समझे। अब इसको मिटा दो, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लिखा रहा है CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहा है क्या, CH2, और यहाँ पर लिखा रहा है CH3, समझ गए, ठीक है। तो क्या कौन सा कंपाउंड लिखा गया, 1 2 3, सॉरी 3 के बाद में 3 4 कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, C4H कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात, सब में सिंगल बॉन्ड है, C4 हाइड्रोजन सब में कर लो कितना है, 10 है, तो इसका नाम कौन सा कंपाउंड लड़का लिखा गया, ब्यूटेन, क्या लिखा गया है, ब्यूटेन है, अच्छा समझ गए, C4 है H10 है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये क्या, C4H10 क्या है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझ गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बनाओगे तो कितना होगा बताओ, कार्बन कितना इसमें होगा, 4 कार्बन, सिंपल सी बात है ना, 4 कार्बन है यहाँ पर, एक इधर हाइड्रोजन आ गया, एक इधर हाइड्रोजन आ गया, एक इधर हाइड्रोजन आ गया, फिर इस पर भी 2 हाइड्रोजन आ गया, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, और इस पर भी 2 हाइड्रोजन, और इस पर भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, और इस पर कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 3, है ना। तो इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान देखना, ठीक है, ये हो गया इसको। अच्छा इसी फार्मूला को देखो, देखना जरा कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2, यहाँ पर लिखेंगे CH, ठीक है, CH लिखते हैं और यहाँ पर लिखते CH3, ठीक है, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 2 3 गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर क्या CH2 है, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर लिख दो CH3, और यहाँ पर लिखो CH3, ठीक है। अब ज़रा देखना, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर CH3 है ना, CH3 सॉरी CH3 है। अब ध्यान से देखा, ध्यान रहे क्या यार, CH3 हो रहा है, अब ध्यान से देखो इसमें कार्बन कितना अगर देखेगा तो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6, 3 ने और 1 10, हाइड्रोजन कितना हो गया, 10 हाइड्रोजन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H10, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो गया लड़का, C4H10, सब में तो हाइड्रोजन 10 है, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंट है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे है, इसमें कार्बन 1 2 3 होगा ना, और यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं आइसोब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ऐसे ही, सॉरी इसको ऐसे बोलेंगे, क्या इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर क्या लिखा गया, 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल है, और कैसा हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन नहीं हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो ई इसका आइसोमर्स है, क्या है बताओ, इसका आइसोमर है कि नहीं है, आइसोमर का मतलब क्या हुआ, इसी का डिफरेंट क्या बना दिया गया बताओ, स्ट्रक्चर, नहीं समझ आया, मतलब दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस किस में है, स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोमर्स, समझ गए कि नहीं समझे, तो इसका ये आइसोमर्स हो गया, समझ गए। चलो इसको मिटा दें, अरे जल्दी लिखो यार, लिखो कैसा, जरा लिख लो, 1 मिनट की टाइम दे रहे तुमको, हो गया ना, ओके। ठीक है शुरू करें, इसको मिटा दें, चलो अब यहाँ पर ध्यान देना जरा, यहाँ पे जैसे तुमको हम बता दें, CH3 CH2, ओके, फिर CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये क्या किसका फार्मूला लिखा गया है बताओ जरा, ये फार्मूला लिखा गया है पेंटेन का, क्या लिखा गया है, पेंटेन,
क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। गन के भी देखो हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 3 12, ये हो गया पेंटेन का। ठीक है, अच्छा इसके स्ट्रक्चर को ऐसे ही देखो, ये ऐसा हो गया लिखा गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, ठीक है, CH2, फिर क्या लिखेंगे CH2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पर CH3 लिख देंगे, अब यहाँ पर CH3 कर दिया, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फार्मूला को क्या कर दिया है ना। हाँ गड़बड़ कैसे हो गया बताओ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दिए। तो अब बताओ इसमें भी देखो तो 5 कार्बन होगा ही होगा, और हाइड्रोजन कितना होगा, 3 3 6 2 8 और 8 1 9 और 3 12, होगा कि नहीं हुआ। तो इसका भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करोगे तो C5 कितना होगा, C5H12 होगा। लेकिन सिर्फ दोनों में क्या डिफरेंट है बताओ, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर, क्या बोलेंगे, आइसोमर है, दोनों आपस में दूसरा क्या है, आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, नहीं समझे। तो उसका क्या नाम है, किसको, ऊपर वाला का है नाम, पेंटेन के फार्मूला ऊपर वाला का नाम क्या लिखेंगे, इसको, इसका पेंटेन नाम है, और इसका नाम होता है शायद आइसोपेंटेन। क्या इसको बोलते हैं, आइसोपेंटेन, क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। याद रखो, इसका स्टमर है, इसका आइसोमर, इसको क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। समझ गए, इसको मिटा दें। चलो अब ध्यान से देखना, नहीं लिखेगा इसको, समझ गए। तो ये आइसोपेंटेन हो गया। अच्छा अब इसी को, इसी देखो इसी को, इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं लड़का, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 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 और CH3। अब ध्यान से देखना, इसी को जरा इसको लिख दो, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 3 2 5 5 कार्बन है, और 3 3 6 6 3 9 और 3 12। देखो ध्यान से देखो, इसको लिख सकते ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका भी फार्मूला लिखो तो कितना होगा, C5H12 होगा। डिफरेंट क्या है, इससे भी अलग डिफरेंट आ गया कि नहीं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, आइसोमर्स हो गया। आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ, आइसोमर्स। तो बताओ इसका कितना, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। क्या नाम है, नियोपेंटेन। समझे, क्या नाम है इसका, नियोपेंटेन। आई होप कि चीज़ें समझ आ रही हैं तुमको। वीडियो कितना लंबी हुई जी, देखो, अरे यार 32 हो गया, इसको रहने देते हैं यहीं पे। चलो देख लो, लिख लो इसको, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो लंबी हो गई, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और इसका नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है, ओके। और रात को बज गए हैं 11, इसलिए ओके, गुड बाय।